फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, आजकल इन्वर्टर मॉडल पीसीबी और इन्वर्टर मॉडल एसी बहुत आ रहे हैं और आप सभी को पता भी है। भाई जब से टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, आजकल क्या हो गया, कंप्रेसर चेंज हो गया और आउटडोर में पीसीबी लगने लगी। ये सीधी सी बात है, ठीक है। और जो इंडोर है उसमें भी चेंजिंग आई है। तो पहले क्या होया करता था दोस्तों, नॉर्मल जो एसी आया करते थे सिर्फ उसमें इंडोर की इस तरह के पीसीबी होया करती थी। जैसे आप ये देख सकते हो, ये हमारी इंडोर पीसीबी है। इससे ही रिले से सीधा कंप्रेसर पे सप्लाई चली जाती थी, एक नॉर्मल मोटर की तरह। जैसे ये एक तरह की ये नॉर्मल मोटर है, ये डीसी मोटर नहीं है। तो इसमें रनिंग कॉमन स्टार्टिंग होते हैं। मतलब हमारा जो पहले कंप्रेसर होया करता था, होता तो इस तरह का था, देखने में इस तरह का ही होता था। लेकिन उसमें ये जो यूवीडब्ल्यू नहीं होया करते थे, ये रनिंग कॉमन स्टार्टिंग सिंगल फेज़ का सिस्टम होया करता था। लेकिन आजकल ये 3 फेज़ का सिस्टम हो गया है यूवीडब्ल्यू में। तो दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप इन्वर्टर पीसीबी रिपेयर करना चाहते हो तो कुछ चीज़ें अब आपके पास होनी ज़रूरी है। पहले ऐसा था, अगर आपके पास इंडोर पीसीबी आई रिपेयर होने के लिए तो उसकी सप्लाई चेक कर लेते थे कि ये कंप्रेसर चल रही है नहीं चल रही है, एक बल्ब द्वारा ही या किसी चीज़ से मतलब चेक कर लेके कहते, क्योंकि बस हमें ये देखना होता था कि रिले में आउटपुट में सप्लाई जा रही है नहीं जा रही, बस ये देखना होता था। लेकिन आजकल जो आउटडोर की जो पीसीबी आ रही है इन्वर्टर एसी में, जो ये आउटडोर की पीसीबी देख रहे हो, इससे हमें ये चेक करना होता है कि इसका आईपीएम ठीक है नहीं ठीक है, कंप्रेसर कनेक्ट करके। यूवीडब्ल्यू मतलब ये 3 फेज़ कनेक्टर है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये कंप्रेसर लिखा हुआ है यहाँ फेज़ 3। ये इसकी गैस है रेफ्रिजरेंट, और यहाँ पे वोल्ट 65 वोल्ट से 260 वोल्ट पे चलता है। मतलब ये डीसी कंप्रेसर होता है, पहले एसी कंप्रेसर होया करता था, क्योंकि अभी ये आईपीएम लगता है। तो हमारे पास दोस्तों क्या चीज़ होनी चाहिए क्या नहीं, पहले जो था वो था। पहले कुछ नहीं होना चाहिए था, चाहे जब भी आपकी पीसीबी आप चेक कर सकते थे, सिर्फ एक मल्टीमीटर होना चाहिए था आपके पास, ठीक है। लेकिन आजकल दोस्तों मल्टीमीटर से आपकी आउटडोर पीसीबी नहीं चेक कर सकते। तो देखिए, कंपलसरी पहले एक मोटर आपकी इंडोर की होया करती थी, वो तो होनी थी कि भाई उससे वह हमारी फीडबैक लगा के कोई एरर ना आए। टेम्परेचर सेंसर वेंसर की कोई दिक्कत ना थी, भाई कस्टमर लेके ही आता था, ये चीज़ लेके ही आता था। तो बस अपनी मोटर होनी चाहिए थी। लेकिन आजकल अगर आप इन्वर्टर पीसीबी रिपेयर करना चाह रहे हो तो दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, अन्यथा दोस्तों रिपेयर करने में हमेशा कठिनाई बनी रहेगी, दिक्कत रहेगी। मन में भ्रमित रहेगा कि हमारी पीसीबी जो हमने करके दी है वो चलेगी नहीं चलेगी। तो दोस्तों अगर आप पीसीबी की रिपेयरिंग शॉप खोलना चाहते हो, या रिपेयरिंग सीख रहे हो, या आप रिपेयरिंग करते हो पीसीबी, या रिपेयरिंग करने कहीं जाते हो, या आप एसी एयर कंडीशनर का काम करते हो, इन्वर्टर एसी का, तो दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प होने वाली। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास कुछ इस तरह की एक मोटर होनी चाहिए। ये मोटर है एक यूनिवर्सल मोटर, ऐसी है कि ये हर एक इंडोर में ज़्यादातर लग जाती है, ज़्यादातर लगती है हमेशा। इसमें होता क्या है, रनिंग कॉमन स्टार्टिंग होती है, और ये तो हो गया रनिंग कॉमन स्टार्टिंग, ये हमारी फीडबैक के लिए हो गया, वी आउट, ग्राउंड और वीसीसी, ठीक है। वो उस हिसाब से यहाँ पे हम कनेक्शन करके लगा लेते हैं बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। और हमारी इंडोर पीसीबी चेक हो जाती है। भाई कम सेंसर की तो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है कि रूम सेंसर और कूलिंग सेंसर, यहाँ पे कूलिंग कोयल वाला सेंसर नहीं होगा। ये तो 50-50 रुपये के मिल जाते हैं आराम से, ये दोस्तों आसानी से मिल जाते हैं, या आपके पास होंगे भी। ना भी होंगे तो भाई अगर आप काम सीखना चाहते हो तो दोस्तों ये चीज़ रख लेना आप, ठीक है। नहीं तो आप 6 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस भी रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो कंपलसरी मोटर, तो मोटर आपको चाहिए एक मोटर। फिर आप सबसे मेन चीज़ है कंप्रेसर। तो आपके पास दोस्तों यहाँ पर 1.5 टन का इन्वर्टर कंप्रेसर यहाँ पे होना चाहिए, 1.5 टन का, 3 फेज़ का 1.5 टन का आपको पास कंप्रेसर ज़रूर होना चाहिए। इस बिना कंप्रेसर का आप इस पीसीबी को चेक नहीं कर सकते, एरर आएगा ही आएगा। फिर आपके पास होनी चाहिए कि ये डीसी मोटर, ये है डीसी मोटर, इसमें कोई कैपेसिटर की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये दोस्तों इस तरह के 5 कलर कोड होते हैं इसमें, यहाँ पे देख सकते हो, रेड, ब्लैक, वाइट, येलो और ब्लू। इस तरह के 5 दोस्तों तार होने चाहिए उसमें, यानी कि डीसी मोटर। किसी किसी में डीसी मोटर होती है, किसी किसी में दोस्तों एसी मोटर होती है। जो लेटेस्ट ओरिजिनल वगैरह, ब्लू स्टार वगैरह के एसी, उसमें डीसी मोटर लगती है। हमने वीडियो बनाई हुई थी, उसमें लगा के दिखाई थी। तो ये मोटर तो आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए कि किस कौन सी पीसी में कौन सी मोटर लगानी चाहिए। तो वो अब डिपेंड करता है उसके कनेक्टर पे। दोस्तों इसमें कनेक्टर एसी मोटर का तो एसी लगाई, डीसी का होता तो डीसी लगाई, क्योंकि बिना मोटर के एरर कोड नहीं लिखने का। पहले आपका मोटर का ही एरर कोड आएगा, तब आपका दूसरा एरर कोड आएगा जो कस्टमर लेके आया। तो पहले तो दोस्तों ये 2 मोटर होनी चाहिए। तीसरा दोस्तों मेन कंप्रेसर होना चाहिए आपके पास। और मेन चीज़, जब आपके पास कोई पीसीबी लेके आ रहा हो तो उससे कुछ रिक्वायर आपको करनी है। जब आप पीसीबी मंगा रहे हो कि रिपेयर करने, भैया आप मेरे पास पीसीबी ले आना कि मैं इस पीसीबी को रिपेयर कर दूंगा, तो उसके पास क्या चीज़ वो साथ लानी चाहिए, वो चीज़ उसको बता देनी चाहिए। सबसे पहले
इंडोर की जो पीसीबी है उसमें दोस्तों दोनों सेंसर लगे होने चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे जो इंडोर की पीसीबी में अगर ट्रांसफार्मर लगा है सप्लाई की जगह, देखिए यहाँ पे सप्लाई नहीं है, इसकी जगह यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर है, वहाँ पे देख सकते हो एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो वो ट्रांसफार्मर अगर सब ट्रांसफार्मर वाला है तो ट्रांसफार्मर वाले ही ट्रांसफार्मर आपको मंगाना ही मंगाना होगा, अन्यथा दोस्तों इस तरह की सप्लाई होती है, उससे आप चेक कर सकते हो 0-12 देके, ठीक है। सेंसर दोनों, और साथ में अगर दोस्तों मोटर तो वैसे पॉसिबल नहीं है, तो मोटर अपनी ही चेक करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें तो दोस्तों इंडोर पीसीबी में मंगानी है आपको, स्विंग मोटर की कोई ज़रूरत नहीं है, मोटर के बिना भी दोस्तों पीसीबी चेक हो जाती है बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। तो और डिस्प्ले उसमें कंपलसरी है कि डिस्प्ले दोस्तों लानी है, कि अगर डिस्प्ले कस्टमर नहीं लाता तो वापसी भेज दो कि भाई डिस्प्ले लेकर, बिना डिस्प्ले के चेक नहीं हो पाएगा। तो ये तो होगा इंडोर में डिस्प्ले, सेंसर, और साथ ही साथ दोस्तों अगर इसमें सप्लाई नहीं है तो इसका ट्रांसफार्मर जरूरी है लाना इंडोर में। आउटडोर की पीसीबी में आपको क्या क्या मंगाना है कस्टमर से, अगर पीसीबी आप रिपेयरिंग कराने के लिए मंगा रहे हो। एक तो रिएक्टर होता है किसी पीसीबी में इनबिल्ड होता है, जैसे देखिए इसके अंदर रिएक्टर इनबिल्ड है, आप नहीं मंगाओगे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो आप 2 तार लगते हैं, एक ट्रांसफार्मर की तरह होता है रिएक्टर, उसमें आपस में शॉर्ट होता है एक तरह से, मतलब वो हमारा पीएफसी सर्किट पे काम करता है। लेकिन टेस्टिंग के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रिएक्टर भी ना मंगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट करके चेक कर सकते हो। तो आउटडोर पीसीबी में दोस्तों सारे तीनों के तीनों सेंसर होने चाहिए, देख सकते हो यहाँ पे जैसे तीनों सेंसर ये हैं, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा सेंसर इसमें, ठीक है ना। तो तीनों सेंसर आउटडोर की पीसीबी में रेगुलर लगे होने चाहिए। कस्टमर से आपको बोलना है कि भैया तीनों सेंसर आपको लेके आने हैं, या आप कोई पीसीबी वहाँ से कस्टमर के यहाँ से निकाल के ला रहे हो तो तीनों सेंसर। आउटडोर मोटर की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर उसमें डीसी मोटर है, देखिए डीसी मोटर का इसमें ऑप्शन है लेकिन दे नहीं रखी है, यहाँ पे देखते हो UVW ये लिखा हुआ है डीसी फैन। तो वैसे इसमें डीसी फैन आप ले मत ले, वैसे आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना भी लगाओगे तो एरर कोड आपका निकल जाएगा आसानी से। तो आउटडोर में एक तो सारे सेंसर, ठीक है, और UVW की आपकी कनेक्टर पिन, ये चीज़ होने चाहिए बस आपका, और कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट आप फिर इसे फाइनली चेक करोगे ना, कनेक्शन चेक करके, तो पीसीबी एकदम डायरेक्ट रन करेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। ये मैंने दोस्तों आपको इस चीज़ के लिए बताया, आप किसी कस्टमर के यहाँ से पीसीबी मंगाई, इसमें आपको ये चीज़ छूट गई वो चीज़ छूट गई, मतलब रिपेयर क्या कर रहे हो, रिपेयर करने क्या लग गए, तो वो वाला काम नहीं होना चाहिए। अगर कोई कस्टमर आपके पास पीसीबी लेकर आ रहा है, कोई भी काम लेकर आ रहा है, तो उसको कम्प्लीटली करके देना और बिल्कुल फाइनली टेस्ट करके देना आपका काम होता है। इसलिए कस्टमर से कहो इंडोर आउटडोर के दोनों सेंसर, और दोस्तों हो सके तो दोस्तों डिस्प्ले वगैरह ये सब चीज़ लेके आए जो इसमें लगते हैं कनेक्टर वनेक्टर, बस। अब मोटर वोटर निकालने की जरूरत नहीं है, मोटर दोनों और कंप्रेसर आपको रखना है अपने पास, तो तभी आप दोस्तों पीसीबी वगैरह का काम कर पाओगे, तभी सक्सेसफुल एक मैकेनिक बन पाओगे, अगर आपके पास ये सामान कंप्लीट है। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, आप और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।